आज हम कक्षा 5 का बौद्ध जो पाठ्य पुस्तक है हमारी, उसका फर्स्ट जो पाठ है वो पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रार्थना। जो हमारी कविता है वो है प्रार्थना। तो इसमें क्या दिखाया गया, पिक्चर में देखें कि बच्चे जो है हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना में क्या क्या कहा जा रहा है वो है, हम आपको कविता का परिचय भी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारी कविता लिखी गई है प्रार्थना, ये श्रीमती कल्पना शर्मा के द्वारा लिखी गई है, जो हमारी कविता की कवित्री है। फिर है कविता का परिचय। इस कविता के द्वारा ईश्वर से ईमानदारी व नेकी की राह पर चलने, अज्ञानता और बुराई से बचने, आपस में वैर भाव न रखने, सभी के प्रति दया का भाव रखने और सबका हित सोचने की प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि बच्चे जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ईमानदारी और नेकी के रास्ते पर चलाएं और अज्ञानता को दूर करके और बुराई को दूर करके क्या है कि हमारे मन के अंदर ज्ञान भरे और भलाई के कार्य करने के प्रति हम जागरूक हों। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे, लाइन से देखिए। हे दया निधे, बस यही प्रार्थना करते हैं तुमसे दिन रात, सही मार्ग पर चले सदा हम, सिर पर सदा रहे तेरा हाथ। तो इसमें क्या कहा गया है, दयानिधे, दयालु यानी दया का भंडार। तो प्रार्थना में क्या कहते हैं बच्चे कि दयालु का आप भंडार हैं और हम आपसे क्या है प्रार्थना करते हैं दिन और रात कि हमें हमेशा सही मार्ग पर चलाएं और आपका हाथ हमारे सिर पर हमेशा बना रहे। ठीक है, समझ आ रहा है सब बच्चों को। फिर है नेक्स्ट स्टेंजा हमारा, अज्ञान न हो हम ज्ञानी हो, अज्ञान न हो हम ज्ञानी हो, अमृत सी मीठी वाणी हो, अपने सपनों में रंग भरे हम करें सदा जो ठानी हो। यानी कि इसमें क्या बताया गया है अगली पंक्तियों में, अज्ञान न हो यानी कि हमारा ज्ञान जो है वो यूं का यूं रहे और बढ़ता रहे, अज्ञानता खत्म हो जाए। अमृत यानी कि बहुत अच्छी मीठी जो वाणी होती है वो हमारी होनी चाहिए, हम कटु शब्द किसी के बारे में ना बोले। अपने सपनों में रंग भरें यानी कि हम जो एक अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए, अपने जीवन में उन्नति करने के लिए जो सपने देखते हैं उनको क्या है कि हम पूरा करें, तभी हमारे जीवन में जो है उन्नति होगी। और अच्छे रंग भरना मीन्स उनको पूरा करना। हम करें सदा जो ठानी हो, हमने अपने मन में जो प्रण लिया है, प्रतिज्ञा ली है कि हमने ये कार्य पूर्ण करना है, वहां पे हमारी सहायता आप करें। छल दंभ झूठ से दूर रहें, छल दंभ झूठ से दूर रहें, सच का ही एक सहारा हो, पाखंड कभी न मन भाए, ऐसा आचरण हमारा हो। आगे लाइनों में क्या कहा है, छल, छल मीन्स धोखा। ठीक है, दंभ मीन्स होता है अहंकार। क्या होता है, अहंकार। हमें धोखे से, अहंकार से और झूठ से दूर रखना। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सारी की सारी बुराइयां हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, सच का ही एक सहारा हो और हम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें। पाखंड कभी न मन भाए, और जो है एक बनावटी जो होता है मन में, या बोलना या दूसरों को धोखा देना, ऐसा विचार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हमारा व्यवहार भी दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में देखिए, पर सेवा में हम लीन रहें, अर्पण का भाव रहे मन में, पर सेवा में हम लीन रहें, अर्पण का भाव रहे मन में, अन्याय कभी न हो हमसे, बस प्रेम सुधा हो जीवन में। तो आगे की लाइनों में क्या कहा है,
कवित्री क्या बता रही है? परसेवा। परसेवा होता है दूसरों की सेवा करना, ठीक है। हम लीन मीन्स लगातार वो कार्य करते रहें दूसरों की सेवा करने का। अर्पण, ठीक है। अर्पण मीन्स न्योछावर कर देना, पूरा का पूरा समर्पण कर देना किसी चीज के लिए, यानी कि हम दूसरों की दया के प्रति हमेशा तैयार रहें, दूसरों की सहायता करने के लिए अपने मन में दया भाव हो और अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले हो, भाव रहे मन में। अन्याय कभी न हो हमसे, और हम किसी के प्रति कोई अन्याय का कार्य ना करें, भगवान हमसे वो कार्य ना करवाए। बस प्रेम सुधा हो क्या जीवन में, और प्रेम का अमृत जो है वो हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, ठीक है। समझ आ रहा है सब बच्चों को? नेक्स्ट लाइन, न मन में कोई बैर रहे, न मन में कोई बैर रहे, न द्वेष किसी से हो कोई, न द्वेष किसी से हो कोई, जब अवसर हो खुशियां बांटे, जब अवसर हो खुशियां बांटे, दीन दुखी न रहे कोई। तो यहाँ पे इन लाइनों के द्वारा क्या कहा गया है कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शत्रुता या दुश्मन का भाव कि मेरा दुश्मन है, मैं इससे क्यों बोलूं, मैं इसकी सहायता क्यों करूं, तो ऐसा हमारे मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब अवसर हो और जब भी कोई मौका मिले हमें खुशियां बांटनी चाहिए, कि कभी क्या है किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, या कोई जीत चुका है खेल में, या अच्छा मेडल लेके आया है, या वो पढ़ाई में फर्स्ट आया है, तो क्या है वो खुशियां हमें खूब मनानी चाहिए एक दूसरे के साथ मिलकर, तभी हमारे मन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। दीन दुखी न रहे कोई, और कोई भी किसी भी प्रकार की खुशियों से, ठीक है, वंचित ना रहे, सब खुश रहें, कोई भी दुखी ना रहे। उत्साह से मन हो भरा हुआ, उत्साह से मन हो भरा हुआ, उन्नति पथ पर बढ़ते जाएं, उन्नति पथ पर बढ़ते जाएं, मूल मंत्र श्रम को माने, मूल मंत्र श्रम को माने, हम विजय का परचम फहराएं, हम विजय का परचम फहराएं। तो लास्ट लाइनों में क्या कहा है कवित्री ने? उत्साह से मन भरा हो, हम बहुत ज्यादा खुश हो, एक उत्साहित हो, अरे हमें ये काम करना है, हम बहुत खुश हैं, हम किसी की सहायता कर रहे हैं, हम नया काम करने जा रहे हैं, हम अच्छा करेंगे, खुश हो। उन्नति पथ बढ़ते जाएं, और हम उन्नति के रास्ते पर आगे वो कार्य जो है वो सफल रहे उसको करने में। मूल मंत्र श्रम को माने, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है? मेहनत करना, और मेहनत करते हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना, और अंत में हम विजय को प्राप्त करने वाले हों। तो भगवान हमारे ऊपर पूर्ण रूप से दया बनाए रखना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है।